पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं इस इत्तेहाद से, इन मामलात से, इस तक़सीम के इस फ़ॉर्मूले से मैं बिल्कुल भी ज़ाती तौर पे एग्री नहीं कर रहा था बिकॉज़ ठीक। देयर वर सम एम्बिग्विटीज़ और मेरी कुछ रिज़र्वेशंस थी। बट यू टर्न लेने को अपना वो उस पे फ़ख्र करता है, वो उसको कोई मायूब नहीं समझता। तो जो उसके कारकुन हैं वो तो उस पे और ज़्यादा लुढ़ी डालेंगे। जो उन्होंने हल्फ़ नहीं लिया, ये आइन से भी रूगरदारी है और ये उन्होंने मेरे ख्याल में अपने लिए और ज़्यादा मुश्किलात वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बीच का रास्ता यही है कि अली अमीन कहता है कि जिनको हमने टिकट्स दिए हैं, ये वही लोग हैं जिनको हमारे चेयरमैन ने टिकट अलॉट करने का कहा है। नज़रियाती कारकुनों में और हादसाती कारकुनों में यही फ़र्क होता है। पीटीआई में अगर ये अपने चेयरमैन की बात नहीं मानते हैं, तो ये तो ऐसा ही लगता है जैसे सारे एक दिन पैदा हुए हैं। इनमें कोई बड़ा ही नहीं है, इनमें कोई छोटा भी नहीं है, इनमें कोई मामू भी नहीं है, कोई ताया, चाचा, लाला, मामा, काका कोई नहीं है। अली अमीन ने अगर गारंटी ली है, उसको अपनी बातों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे खराब। शेख वकास अकरम एक बेवकूफ़ आदमी है, एक बेवकूफ़ और नालायक इंसान है। ये मंजरनामा अब केपी का क्या बनेगा? चूंकि ऑपोजिशन के साथ एक फार्मूला भी तय पाया था, उस फार्मूले का क्या बनेगा? नाराज अरकान ने तो विदड्रॉ ही नहीं किया, वो तो कहते हैं हम तो इलेक्शन सर लड़ेंगे। फिर आपके ऑपोजिशन लीडर सर आज काफी बड़ा टाइम उन्होंने बिताया सीएम साहब के साथ उधर। वहां क्या सर डिसाइड हुआ, क्या डिस्कशन हुई, और आपकी वसातत से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या क्या इनपुट गई है अब तक? क्या क्या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शेयर कर चुके हैं केपी के मामलात को लेकर सर? देखिए हम ये समझते हैं कि सियासत में जब लोग बात करते हैं और बैठकर आपस में एक बैठक होती है, पश्तूनों की रिवायात के मुताबिक एक जिरगा होता है, उसमें जिन बातों पे एग्री किया जाता है तो फिर उसको मनोअन तस्लीम करते हैं। ठीक। बिसाइड दिस मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं इस इत्तेहाद से, इन मामलात से, इस तक़सीम के इस फ़ॉर्मूले से मैं बिल्कुल भी ज़ाती तौर पे एग्री नहीं कर रहा था बिकॉज़ ठीक। देयर वर सम एम्बिग्विटीज़ और मेरी कुछ रिज़र्वेशंस थी। बट अगर एल्डर्स ने फैसला कर लिया, पार्टी की क़यादत ने फैसला कर लिया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इसको गो अहेड करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब गो अहेड करते हैं, तो देन हमें उसको फॉलो करना पड़ता है और हम उसके साथ एग्री करते हैं। हमने एग्री किया बिसाइड दिस कि हमारी रिज़र्वेशंस थी। लेकिन आज आपने जो देख लिया, ये वही हुआ जो मैंने पहले दिन प्रिडिक्ट किया था कि तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी किसी भी वक़्त इनके लीडर की ये उसका ये तुरा है कि वो यू टर्न लेने को अपना वो उस पे फ़ख्र करता है, वो उसको कोई मायूब नहीं समझता। तो जो उसके कारकुन हैं वो तो उस पे और ज़्यादा लुढ़ी डालेंगे। तो जो आज उन्होंने किया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, जो उन्होंने हल्फ़ नहीं लिया, ये आइन से भी रूगरदारी है और ये उन्होंने मेरे ख़्याल में अपने लिए और ज़्यादा मुश्किलात वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिर्फ़ आज का दिन नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली टुडे, कल फिर आ रहा है। कल आपके और बड़े हमारे साथ भी मामलात आएँगे, फिर आपने आइन और दस्तूर और कानून की ये विपदा आपने फिर रोनी नहीं है। अगर आप मावराए आइन करते हैं, अगर आप मावराए कानून काम करते हैं, अगर आप ज़ाती एजेंडे को तकमील पहुँचाने के लिए इसी तरह सियासत को और पार्लिमान को और मेंबरान असेंबली को इस तरह आप तंदूर में फेंकेंगे और अपनी मर्ज़ी आप उन पे थोपेंगे, तो आज के बाद फिर कल आएगा और कल फिर आपने रोना नहीं है। मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में अभी भी इनको जो हलफ तो हो जाएगा मेंबरान का, गवर्नर साहब उनसे हलफ लेने जा रहे हैं। लेकिन कल भी अगर स्पीकर ने कोई इसमें शरारत की और मेंबरान को असेंबली में दाखिल होने से रोका या उनको वोट डालने से रोका, तो फिर मामलात कहीं क्या और तरफ इतलात हैं जाएँगे, आपके फिर पास? कुछ और ही एग्जैक्टली होगा। क्या इतलात हैं? कल के दिन को आप अपने लफ्जों में अगर एक्सप्लेन करें तो क्या क्या अंदेशा है जो हो सकता है पॉसिबली? ये मैं कोई अंदेशे की बात इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज़ अनदर टीम इज़ सिटिंग एंड दे आर आर्गुइंग एंड दे आर डिस्कसिंग द थिंग्स टू के बीच में कोई रास्ता जो है वे आउट वो निकाल लिया जाए। मैं खराब नहीं करना चाहता उन दोस्तों अच्छा, के मेरे व्यूअर्स मामलात को भी को जो बताइए वो प्लीज कि एफर्ट्स वो कर रहे बीच हैं। का रास्ता क्या है? क्या ऐसा डिस्कस बीच हो का रहा है? रास्ता बीच का रास्ता यही है कि अली अमीन कहता है कि जिनको हमने टिकट्स दिए हैं, ये वही लोग हैं जिनको हमारे चेयरमैन ने टिकट अलॉट करने का कहा है। लेकिन जो उनके कारकुन हैं, जो खड़े हुए हैं, ऑल्दो मैं आपको एक बात ये क्लियर कट बता दूँ, मैं ऑल माय सिंपैथीज़ आर विद द पीपल बिकॉज़ मैं खुद वर्कर क्लास का बंदा हूँ, जी जी। मैं मिडल क्लास का बंदा हूँ, मुझे मेरी हमदर्दियाँ हैं उनके साथ। लेकिन
मैं कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं हूँ। नजरियाती कारकुनों में और हादसाती कारकुनों में यही फर्क होता है। हमारा मेरे 100 इख्तिलाफ है अमीर मकाम के साथ, मेरे बड़े डिफरेंसेस हैं जो उनके फैसले हैं, लेकिन बट वंस इफ इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल लीडरशिप, देन आई हैव नो, मेरा मेरा पे राइट, जो अगर बनता भी है मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा कि मैं मजीद उसमें आर्ग्यू करूं। लेकिन पीटीआई में अगर ये अपने चेयरमैन की बात नहीं मानते हैं तो ये तो ऐसे ही लगता है जैसे सारे एक दिन पैदा हुए हैं। इनमें कोई बड़ा ही नहीं है, इनमें कोई छोटा भी नहीं है, इनमें कोई मामू भी नहीं है, कोई ताया चाचा लाला मामा काका कोई नहीं है। सब एक दूसरे के बराबर हैं और जिसकी जो मर्जी है वो करे। तो अली अमीन ने अगर गारंटी ली है, उसको अपनी बातों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे खराब। मैं जानना सर आपसे ये चाह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर जी पहले शेख वकास अकरम साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो हलफ बर्दारी का मामला हुआ, हल्फ लिया गया, ये तो आइन के आर्टिकल 130 और 255 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गवर्नर इस तरह हल्फ ले ही नहीं सकते, आइनी मामला है बहुत बड़ा। ये गुफ्तगू भी उधर हो रही है, तो इसका क्या जवाब है सर? शेख वकास अकरम एक बेवकूफ आदमी है, एक बेवकूफ और नालायक इंसान है। उसको ये नहीं पता कि जो ऑर्डर हुआ है, जो हलफ लिए जा रहा है, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स की रोशनी में लिया जा रहा है। ये कोई दरादम खेल में नहीं बना ये ऑर्डर, ये कोई बनीगाला में किसी ने नहीं छापा, ना ये जमान पार्क से आया है।